हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 2 नंबर तक बता रखे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये चीज सिद्ध करके दिखाना है। इसमें आपका रह गया ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं 8.4 का 5 का 3 नंबर है। ध्यान रखिएगा चीजों को। तो देखिए, तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है हमें लिख लिए, सिद्ध करना है इतना प्लस इतना बराबर इतना। तो सिद्ध क्या करते हैं, एलएचएस उठाते हैं और आरएचएस पुराते हैं एलएचएस में। तो देखिए एलएचएस आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में ये कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, यही है ना। तो सबसे पहला नंबर एक काम कीजिए आप पीछे, ये tan थीटा और कॉट थीटा को लेके कहा जाना है सेक और कॉसेक के पास। सेक कॉसेक के पास जाने के लिए भाई आपको साइन और कॉस के पास जाना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ऊपर में tan थीटा है, tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर देखिए नीचे ये कॉट थीटा जो है इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस ये। फिर देखिए ऊपर में कॉट थीटा है, इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और नीचे देखिए 1 माइनस tan थीटा है ना, इसको लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद आप आइए ऊपर की चीजों को देखें तो ये जो है आपका साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा ही है। नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 1 और साइन का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा। 1 से भाग कीजिएगा साइन थीटा गुना 1 कीजिएगा साइन थीटा हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। माइनस इससे भाग कीजिएगा तो 1 होगा, 1 गुना कॉस कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा बाय ये हुआ साइन थीटा। अब नीचे का एलसीएम लेकर के बनाइए इसको, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 1 से भाग कीजिएगा कॉस होगा, कॉस गुना 1 कीजिएगा तो आपका ये कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दीजिए, 1 होगा, 1 गुना साइन थीटा कीजिएगा तो ये पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब आप क्या कीजिए इसको, ये देखिए भाग के रूप में जो है ना ये बटा को देख रहे हैं ना, इसको गुना में बदलिए आप, ठीक है। गुना में जब बदलिएगा नीचे वाला भिन्न क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा ये। तो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा, गुना में बदलिएगा साइन ऊपर चल जाएगा, क्या हो गया ये साइन थीटा, साइन ऊपर चल गया और ये जो है ऊपर का पार्ट नीचे हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। अब देखिए इसको, ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसको भी जब पलटिएगा कॉस चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब फिर देखिएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आपस में जब गुना कीजिएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस रूप में लिख दिए। अब इसको देखिएगा कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या लिख दे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसको क्या लिख दे, इसको लिख दे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलिए एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद अब इसके बाद क्या कीजिए, यहां देख रहे हैं यहाँ पे कॉस, इस चीज को गौर से नीचे देखिए, ये अंदर में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ लेना, ये उल्टा पुल्टा है। यदि प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, माइनस में है तो दिक्कत होने वाला है। आप एक काम कीजिए, इसको एक तरह का बना लीजिए, ठीक है। एक तरह का बनाने के लिए यदि कॉस को हम उधर दे दें और साइन को इधर ले लें, यानी कॉस माइनस में साइन प्लस में हो जाए तो बात बन जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। तो चलिए देखिए लेते हैं कॉमन हम,
तो ऊपर वाली चीज को सेम टू सेम लिखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाय, ये देखिएगा नीचे हो गया आपका कॉस थीटा इंटू क्या हो गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसके बाद फिर प्लस ऊपर में क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये जो साइन थीटा देख रहे हैं माइनस ले लीजिए कॉमन यहां से, माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा। बात समझे ना? जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा कॉस में हो जाएगा माइनस और साइन में हो जाएगा प्लस। तो क्या प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में नहीं लिख सकते हैं? तो लिख दीजिएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आपका बात यहां पे बन जाएगा, यहां देखिएगा ये क्या हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये प्लस और गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुना कर दीजिए। ये नीचे माइनस का मतलब ये पूरे भिन्न में माइनस होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। तो फिर ऊपर में क्या हो गया आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे बचा आपका साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो अब यहां पे एलसीएम हम ले सकते हैं। देखिएगा अंदर वाला पार्ट एक जैसा हो गया, एलसीएम इसका यही हो जाएगा। और कॉस साइन का निकालेंगे तो साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, यानी कि पूरा का एलसीएम क्या होने वाला है आपका ये दोनों का इंटू और ये, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझे? यहां पे ये कॉस से भाग करेंगे, सॉरी पूरे पार्ट से भाग कीजिएगा, कॉस खत्म होगा और ये जो है ये भी कटेगा, तो बचेगा क्या साइन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करते हैं भाग करते, मतलब कि आप समझ में नहीं आ रहा है, सोचिए इसके बटा में इसको लिख देंगे तो बटा में ये नीचे चल जाएगा, तो कॉस कॉस तो कटेगा ही ना, और ये भी तो कट जाएगा, बचेगा साइन है ना। और यहां पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, तो बताइए साइन बचा, साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा माइनस। अब इसमें से भाग दीजिए, इसमें से भाग दीजिएगा, साइन भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये कॉस क्यू थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए एक चीज बताइएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू और सूत्र क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो देखिए ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। बात समझे? यहां पे कोई दिक्कत यहां पे? अब आइए यहां पे उसी सूत्र पे इसको तोड़िए। देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए का वैल्यू ये हुआ, बी का वैल्यू कॉस थीटा हुआ, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो यहां पे क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस में बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया अब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे के पार्ट को सेम टू सेम लिखिए, ये साइन थीटा इंटू, अच्छा पहले कॉस है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा ये जो यहां पे इंटू है, ये इंटू के दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, और यहां देखिए ये भी सेम मिल रहा है ना, तो इसको हम काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। जब सेम टू सेम मिल रहा है तो ऊपर नीचे इसको कटा दीजिए, ये चला गया। अब ऊपर में क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख लीजिए सूत्र पर लाने के लिए इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इसको साथ में लिखिए, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बचा क्या अब यहां प्लस में, ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, अब यहां पे क्या हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है 1 होता है ना, यहां पे रख दीजिए 1 प्लस फिर से साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा हो गया, बटा में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात क्लियर है ना? इसके बाद अब देखिए क्या कीजिएगा, ऊपर भी ये प्लस का चिन्ह है, ये दो भागों में इसको बांट रहा है, एक पद हो, एक
पद में है, एक सिर्फ एक पद में ये सब है। तो ये नीचे जो है इसका दोनों पदाधिकार है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए प्लस के चिन्ह के बीच से, ठीक है। तो पहले कीजिए एक में भी इसको दीजिए, प्लस के बाद ये जो होगा उसमें भी इसको दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा प्लस, अब इधर देखिएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इसमें भी इसको दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इंटू देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहे। अब बात तो बराबर है ना, इसको हम काट सकते हैं कितने बार में, एक बार में। अब देखिए यहां जो है चीज, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नीचे जो इंटू में है इसको लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, दोनों को अलग अलग करके। तो उसी चीज को लिखिए आप, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कॉस थीटा और इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस यहां एक हो गया ना। अब बताइए ये एक को आप पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाय कॉस बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, सेक होता है ना, यहां पे सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। मिल गया आरएचएस, क्या प्रूव्ड। क्या आप इन चीजों को समझे तो बिल्कुल मजा आ गया होगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत हो रहा, वीडियो को रिवर्स करके आप बस देखिएगा, तो थोड़ा लॉन्ग हिसाब है लेकिन बहुत आसान सवाल है और चाहकर कहीं ना कहीं आपके लिए भी आई क्वेश्चन है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखिए सवाल आपका यही है, क्या कह रहे हैं यहां पे 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिख लें यहां पे सिद्ध करना है, जो कि सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। तो एलएचएस लेते हैं हम लोग। एलएचएस में एलएचएस क्या कह रहे हैं यहां पे, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। क्लियर है ना। तो इसको देखिए बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं, यहां पे साइन और कॉस में है, तो इसको भी कॉस के पदों में आप कर लीजिए। तो ये 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए बटा में 1 बाय ये कॉस ए हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कॉस है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, एलसीएम आप ले लीजिए इसका। एलसीएम जब लीजिएगा ये कॉस से बचेगा, एक से भाग दीजिए कॉस से ए गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस ए हो जाएगा। अब प्लस कॉस ए से भाग दीजिए, एक होगा, एक गुना एक हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 1 बाय कॉस ए। अब क्या कीजिएगा, इसको गुना में कन्वर्ट कीजिए, ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए गुना ये कॉस ए चल जाएगा ऊपर और नीचे आ गया 1, ये कॉस ए खत्म हो गया और क्या बचा, ये कॉस ए प्लस 1 बचा, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या कीजिएगा, आप इसको यहीं पे छोड़ देना है और आरएचएस को लेके फिर इतना पुराना है। एक आसान तरीका आपको बताएंगे इसके बाद हम। तो ये एलएचएस से लेके बनाए तो क्या हो गया, एलएचएस आपका इतने के बराबर। देखते हैं आरएचएस क्या इतना के बराबर है या नहीं है। तो आरएचएस में लीजिए, आरएचएस लीजिएगा तो यहां देखिए है क्या, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो बताइए ये साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, फिर ये 1 माइनस कॉस ए। एक बात बताइएगा, एक है क्या, हम अपने मन से एक का स्क्वायर में कोई समस्या आपको, ठीक है, अभी भी वो एक ही है। अब तोड़ देते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, कॉस ए इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए। अब बटा में ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए। तो बताइए ये दोनों चला गया, यहां बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। ये देखिएगा दोनों आपस में बराबर है ना, एलएचएस कॉस ए प्लस 1 के बराबर है, आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, इसको लिखिए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो यहां लिखिए एल एच एस बराबर आर एच एस
प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ यहाँ पे। एक आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं, इतना कुछ पजल होने की जरूरत नहीं है। आरएचएस लेकर के, क्या चीज है, आरएचएस लेकर के डायरेक्ट एलएचएस पुराने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप इन चीजों को तो समझे होंगे। एक आप क्या ले रहे हैं, आरएचएस। तो देखिए, आप एलएचएस न लेकर के डायरेक्ट ले लीजिएगा क्या, आरएचएस में। तो आपको पहले बता रखे, एलएचएस लेके आरएचएस पुराइए या फिर आरएचएस लेके आप एलएचएस पुराइए, बात दोनों बराबर है। कभी कभी होता है कि एलएचएस से आरएचएस नहीं पुरा सकते, तो ऐसा ऐसा कंडीशन आता है कभी कभी। तो देखिए, यहां तक देखिए आरएचएस में लिए और यहां तक आए, हमें एलएचएस पुराना है। तो ये देखिए 1 प्लस, हमें जाना कहां है, सेक के पास भी जाना है। तो कॉस को सेक के पदों में लिख लीजिए, 1 बाय सेक ए। तो 1 बाय सेक ए। तो अब यहां पे क्या कीजिए, 1 सॉरी एलसीएम आप लीजिए। तो एक और सेक ए का एलसीएम आप लीजिए, क्या हो जाएगा यहां पे, सेक ए, एक से भाग दीजिए, सेक ए गुना एक, क्या हो जाएगा ये, सेक ए प्लस, सेक ए से सेक ए में भाग देंगे, एक होगा, एक गुना एक कीजिएगा तो एक होगा। क्या कुछ बात बन रहा है, हां बन तो गया। सब सिर्फ है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए है। तो आप यहां भी कर सकते हैं, ये भी यहां भी ला सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस सेक ए लिखिए या सेक ए प्लस 1 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। और मिल गया यहां पे आपका एलएचएस प्रूफ। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बात समझे यहां पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम, पर अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।